आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 में एक कविता है धनुष भंग। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इसके 13वें भाग की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 12 भाग देखा, बहुत ही सरल है। चलिए सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को देखते हैं। देखिए, यदि इन सभी शब्दों के अर्थ आपको याद हो जाएं, आप नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। अगर ये सारे शब्द याद हो जाएंगे तो ऐसी कोई भी पद्यांश की व्याख्या नहीं है जो आपको नहीं आए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती यही होती है कि आपको इन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं सारे शब्दों के अर्थ आपको बता दूं। प्रभु ही मतलब होता है श्री रामचंद्र जी। चितई मतलब देखना या देखती। पुनि माने फिर। चितव माने भी देखना। महि माने पृथ्वी। राजत मतलब सुशोभित होना या सुंदर दिखना। लोचन माने आँख, नेत्र, चाहे आँख कह लीजिए चाहे नेत्र कह लीजिए। लोल माने लज्जित। खेलत मतलब खेलती हैं। मनसिज माने कामदेव। मीन माने मछलियाँ। जुग माने दो। जनु माने जैसे। विधु माने चंद्रमा। और मंडल माने आभा होता है, लेकिन हम लोग इसको विधु मंडल माने चंद्रमंडल कर लेंगे तो थोड़ा व्याख्या आसान हो जाएगी। तो विधु मंडल माने चंद्रमंडल। डोल, देखिए डोल एक डोलची एक बर्तन होता है, आपको पता है। तो उसी डोलची से ये डोल शब्द बना है और इसका मतलब होता है पानी भरने का एक बर्तन। डोल माने पानी भरने का एक बर्तन। ठीक है, तो सारे जो शब्द आए हैं इसमें हम लोगों ने अर्थ को जान लिया है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, हम लोग इसकी व्याख्या करें इसके पहले हम संदर्भ और प्रसंग की भी चर्चा कर लें। तो देखिए, संदर्भ मैंने जब इसका पहला पद्यांश आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने संदर्भ बताया है। आप संदर्भ उस पहले पद्यांश से ही देख लेंगे और पूरी कविता के लिए वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग बार बार बदलता है। तो चलिए इसके प्रसंग को हम लोग देख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को देखने तथा उनकी आँखों की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। तो देखिए, व्याख्या में मैंने कई बार बताया है कि शब्दों को आगे पीछे करना थोड़ा सा जान लीजिए और कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से भी जोड़ते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए। ये दो चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़कर लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी प्रभु ही यानी श्री रामचंद्र जी को चितई देख रही हैं, चितई देख रही हैं। फिर अपने से थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करते हुए सभा में उन्हें किसी ने देख लिया, इतना जोड़िए। ऐसा करते हुए उन्हें सभा में किसी ने देख लिया जिससे वे लज्जित होकर आ जाए पद्यांश पर, जिससे वे लज्जित होकर फिर पृथ्वी को देखने लगती हैं। देखिए, आपने भी देखा होगा जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, अचानक कोई आपको देख ले तो आप शर्मा के नीचे देखने लगते हैं। तो जब किसी दूसरे को देखते हैं तो आंख ऊपर होती है, कभी नीचे देखते हैं तो आंखें हिलती हैं ना, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें सभा में किसी ने देख लिया जिससे वे लज्जित होकर फिर पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। आपको लिखना, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। कभी वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और कभी पृथ्वी की तरफ देखती हैं। फिर आ जाइए, और ऐसा करते हुए, अपने जोड़िए, और ऐसा करते हुए उनकी लोल लज्जित आँखें
इस तरह अपने जोड़े इस तरह से सुशोभित होती हैं, राजत इस तरह से सुंदर दिखती हैं या इस तरह से सुशोभित होती हैं। यहाँ आ जाइए, जैसे जैसे जनु माने जैसे मनसिज कामदेव की जुग दो मछलियाँ तारा मंडल रूपी डोल में, इसको पहले लीजिए, तारा मंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो कोई दम नहीं है। चलिए एक बार फिर मैं से आपको व्याख्या बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अपनी तरफ से लिखेंगे। पहले तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, चितई देख रही हैं। ऐसा करते हुए सभा में उन्हें किसी ने देख लिया और वे फिर लज्जित होकर पृथ्वी की तरफ देखती हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ऐसे में उनके लज्जित नेत्र इस तरह से सुशोभित होते हैं जैसे कामदेव की दो मछलियाँ तारा चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। आज इतना ही। कल हम लोग इसके 14वें पद्यांश को देखेंगे, सीखेंगे। यदि व्याख्या समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं और अच्छा प्रयास करूँगा। ठीक है, आज इतना ही।